जीवन वरदान में बदल जाता है। और जीवन को वरदान में बदलने के लिए उन महापुरुषों की ओर देखना अनिवार्य हो जाता है जिनने अपने जीवन को एक बड़े ही गंभीर उद्देश्य के साथ जिया। आपके सामने आप देख सकते होंगे स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी बातें कहीं, दिव्य कहीं, अद्भुत कहीं, पर इसमें से जो ये बात कही वो बड़ी ही ऐसी कही कि जिसको व्यक्ति यदि अपने हृदय में गहरे उतारता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से बदलता है। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा, उन्होंने कही कि दिव्यता की संभावना को लेकर के आती है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। दुनिया की जितनी भी ताकतें, ऑल द पावर ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलरेडी आवर्स। आवर्स का मतलब इंसान। इट इज वी हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर आवर आईज एंड क्राई दैट इट इज डार्क। हम लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि हमको कुछ मिला नहीं। यदि हम लोग इस कक्ष के सारे दरवाजों को बंद कर दें, लाइट्स ऑफ कर दें, जितने कर्टन हैं उनको बंद कर दें और शिकायत करें कि आज सवेरा नहीं हुआ, तो इसमें जो गलती है वो भगवान सूर्य की नहीं है, वो तो निकले हैं, पर उधर देखने से हम लोग मना कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन मिलता है तो मनुष्य को संभावना भी मिलती है। हर व्यक्ति अपने साथ ये संभावना लेकर के आता है कि उसके अंदर वो बनने की संभावना है जो यदि जागृत हो जाए तो जीवन शांति, सुख और आत्मसंतोष को प्राप्त करता है। माइकल एंजेलो का नाम आपने सुना होगा। एक बड़े ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हुए, सिस्टीन चैपल को उन्होंने बनाया। एक दिन एक खेत से गुजरते थे और जब खेत से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान पड़ी है। वो किसान के पास गए और किसान से जाकर के बोले कि भैया ये चट्टान बेचोगे क्या? उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, बेचोगे? बोले मैं आपके घर में छोड़ करके आऊँगा, आपको ऊपर से पैसे दूंगा, ये तो मेरा रास्ता रोक करके खड़ी है। उन्होंने कहा ठीक। वो घर पे छोड़ के आया। कुछ महीने गुजरे तो माइकल एंजेलो दोबारा आए उस किसान के पास और बोले कि भैया जरा हमारे घर चलोगे? बोले हाँ। घर में गए तो देखा वहाँ पर भगवान की एक बड़ी ही सुंदर प्रतिमा खड़ी है। उसको देखकर उस किसान की आंख से आंसू आ गए। बोले इतनी बढ़िया प्रतिमा आप कहाँ से लेकर के आए? माइकल एंजेलो बोले कि प्रतिमा उसी पत्थर के अंदर छुपी हुई थी जिसको तुमने अपने खेत के अंदर डाला हुआ था। हम में से हर व्यक्ति वही पत्थर है जिसके अंदर ईश्वर की प्रतिमा बनने की संभावना है। विवेकानंद ने कहा कि हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में चाहे तो उस दिव्यता को परिलक्षित नहीं कर सकता। यदि हत्या करने वाला अंगुलीमाल बदल सकता है तो हम नहीं बदल सकते। यदि गलत राह पर चलने वाला वरदराज बदल सकता है तो हम नहीं बदल सकते। वरदराज का नाम संस्कृत में बड़े गर्व के साथ लिया जाता है और वरद का अर्थ संस्कृत में श्रेष्ठ भी होता है और वरद का अर्थ संस्कृत में बैल भी होता है। उसको वरदराज इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि वो श्रेष्ठ था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि दिमाग बैल की तरह से था। टीचर लाइक नहीं करते थे, पीछे बैठ जो सहपाठी थे बात नहीं करना चाहते थे, माता पिता ने त्याग दिया था। एक दिन एक मंदिर से गुजर रहा था, उसने देखा कि वहां पर एक चींटी जो है अपने शरीर से 21 गुना ज्यादा बड़ा एक शक्कर का टुकड़ा उठा करके ले जा रही है। वरदराज को लगा कि यदि चींटी के अंदर इतना बल है तो मेरे अंदर नहीं आ सकता। वापस लौटे और उनने अपने अध्ययन को इस उच्च कोटि का बनाया कि आज यदि आप संस्कृत के व्याकरण को पढ़ते हैं तो बिना वरदराज के संस्कृत व्याकरण को पढ़े वह अधूरा माना जाता है। हम में से प्रत्येक के अंदर वो संभावना विद्यमान है। हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना विद्यमान है कि यदि हम लोग गहरे उतरें, यहाँ से संकल्प को लेकर के जाएं कि भगवान ने अवसर तो दे ही दिया है, अब इसको सौभाग्य में बदलना हमारी जिम्मेवारी है। वी हैव